नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। तो दोस्तों, इस साल हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव, क्योंकि हमारे देश का 75वां साल हो चुका है आज़ाद हुए। हमने 1947 में आज़ादी प्राप्त करी थी और इस साल 2022 के 15 अगस्त को हम कंप्लीट कर रहे हैं 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी के शुभ अवसर पर यह डिसाइड किया गया है कि बिहार के जेलों में जो कैदी पड़े हुए हैं उन्हें आज़ाद किया जाएगा। एनडीटीवी का आप आर्टिकल देख पाओगे, बिहार टू रिलीज एलिजिबल पर्सन्स टू कमेमोरेट इंडिपेंडेंस डे। अब देश के आज़ादी के 75 साल को एक यादगार कैसे बनाया जाए, इसको फोकस करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे एक डेडिकेटेड वेबसाइट ही बना रखा है। ये मैं उसी वेबसाइट का कटआउट आपको दिखा रहा हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने पिछले साल ही शुरुआत कर दी थी इसको सेलिब्रेट करना। कब से? 12 मार्च 2021 से हमने इसकी शुरुआत करी है आज़ादी के अमृत महोत्सव को, और हम 75 सप्ताह तक इसको हम चलाएंगे। 75 सप्ताह कब होगा कंप्लीट? 15 अगस्त 2023 तक। ठीक है, 12 मार्च 2021 से हमने शुरुआत करी, 15 अगस्त 2023 तक, नेक्स्ट ईयर तक इसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये डेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव को 5 थीम्स दिए गए हैं। कौन सा 5 थीम्स हैं? फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज़ एट 75, रिजॉल्व्स एट 75, एक्शंस एट 75, अचीवमेंट्स एट 75। और इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंडर जो हमारी भारत सरकार है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम चला रही है, काफ़ी सारे स्कीम लॉन्च कर रही है और काफ़ी सारे कैंपेन ऑलरेडी रन कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में भी काफ़ी सारे कैंपेन और प्रोग्राम स्कीम्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली आइडिया ये है कि हम इस 75वीं साल को यादगार बनाएं अपने देश के इतिहास में। तो बस इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला, स्पेशल रेमिशन स्कीम। ठीक है, क्या है? स्पेशल रेमिशन स्कीम। इस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स हो, यूनियन टेरिटरी हो, इन सबको ये कहा कि आप अपने स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में जो जेल हैं उनमें जो कैदी पड़े हुए हैं उनको आज़ाद करो अगर उन्होंने 50% अपनी सज़ा काट चुके हो। ठीक है, इसके लिए बिहार सरकार ने एक स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी बैठाई। ठीक है, और ये बेसिकली ये बताएगा कि कौन कौन से लोग, जो कौन कौन से कैदी हैं जेलों में जो एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए, और इस स्कीम के तहत वो जेल से आज़ाद होने के लिए, जेल से बाहर आने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये कमेटी बेसिकली ये रिव्यू करेगी। अब क्या जेल के सभी कैदी इस स्कीम्स के लिए एलिजिबल होंगे? नहीं, इसके काफ़ी कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं इस स्कीम के तहत आज़ाद होने के? तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी स्टेट के वीमेन हों, ट्रांसजेंडर कैदी जो हैं, कन्विक्ट्स हैं, जिनका एज 50 साल से ऊपर हो गया हो, 50 साल या उससे ऊपर हो गया हो, उनका ओवरऑल गुड कंडक्ट है, अच्छा बिहेवियर है, और उनको ये लास्ट 3 साल में उनको पनिशमेंट ना मिली हो, और उन्होंने अपना जो भी सज़ा मिली है उसका 50% यानी हाफ अपने सेंटेंस का कंप्लीट कर लिया, अपनी पनिशमेंट का हाफ सज़ा उन्होंने कंप्लीट कर लिया हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, तो उन्हें 3 फेजेज़ में रिलीज़ कर दिया जाएगा जेल से। वो कौन कौन सा फेज? एक तो इस बार इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त को रिलीज़ किया जाएगा, फिर अगले साल रिपब्लिक डे 2023 को रिलीज़ किया जाएगा, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर्स को 1 डे को इसको रिलीज़ किया जाएगा।
ठीक है। तो ये 3 फेजेज़ में इन प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाएगा और ये कुछ कंडीशंस हैं। अब ये जो कंडीशंस हमने बताया महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, सेम कंडीशंस मेल पे हैं, मैन पे हैं, ठीक है। मेल कन्विक्ट जो मेल प्रिजनर्स हैं उन पे भी सेम कंडीशंस है एक्सेप्ट 60 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे क्या बोला कि 50 साल या उसके ऊपर के एज उनका हो चुका है और बाकी ओवरऑल गुड कंडक्ट है, ये सब है, ठीक है, तब उन्हें आज़ाद कर दो, ठीक है। तो इसी तरह से जो मेल पर्सन्स हैं, जो मेल कैदी हैं, उनको एज क्राइटेरिया दिया गया है 60 ईयर्स, यानी कि 60 साल या उससे ऊपर हो और उसके बाद बाकी सेम कंडीशंस यही सब, ओवरऑल गुड कंडक्ट हो, फिर लास्ट 3 ईयर्स में उनकी पनिशमेंट ना मिली हो, अपने हाफ सेंटेंस उन्होंने कंप्लीट कर लिया हो, ये सब चीज़ें हैं। बस सिर्फ एज फैक्टर उनमें डिफरेंस है। तो उन सब को क्या होगा, आज़ादी मिल जाएगी, 3 फेजेज़ में आज़ादी मिलेगी, ठीक है। अच्छा सर, वीमेन, ट्रांसजेंडर और मेन, इन सब को कैसे क्या कंडीशंस पे, किन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ उनको आज़ाद किया जाएगा, वो तो हमने देख लिया। अब हम अगर बात करते हैं जो बीमार कैदी हैं या जो डिज़ेबल्ड कैदी हैं, हैंडीकैप्ड कैदी हैं, उनके लिए, या फिर जो गरीब कैदी हैं उनके लिए। तो जो डिज़ेबल्ड कैदी हैं उन्होंने अगर 70% से ज़्यादा अपने जो पनिशमेंट उन्हें जो मिला है जितने साल का, उसका 70% या उससे ज़्यादा उन्होंने कंप्लीट कर लिया है अपनी पनिशमेंट, तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाए, ठीक है। और जो बीमार हैं, डिसेबिलिटी बिसाइड्स टर्मिनली इल इनमेट्स एंड प्रिजनर्स, तो अगर उन्होंने 66% अपने पनिशमेंट का कंप्लीट कर लिया है तब उनको आज़ाद कर दिया जाए। तो ये तो कंडीशन है डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए और किन के लिए, जो बीमार कैदी हैं उनके लिए। फिर बात अगर करें गरीब कैदी, अब कुछ ऐसे भी कैदी हैं जेलों में जिनका जो काम वो जिनका सज़ा जितनी मिली थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो जेल में है। क्यों? क्योंकि जो सज़ा के तौर पर जेल की सज़ा तो मिली थी, साथ में जो फ़ाइन देने के लिए बोला गया था, जो पनिशमेंट था, क्योंकि उन्हें पैसे देने होंगे, वो पेमेंट वो ना कर पाए हैं, ठीक है, क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो पेमेंट ना कर पाए हों, तो उनको भी आज़ाद कर दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है कि उनसे कोई पेमेंट ना लिया जाए, कोई पेमेंट मत लीजिए उनसे, और ऐसे ही उन गरीबों को आज़ाद कर दीजिए जिनका ऑलरेडी पनिशमेंट कंप्लीट हो चुका है। फिर इसी में एक और है, जिसने 18 से 21 साल के, अब जो युवा हैं 18 से 21 साल का जो जेल में है, उसने अपने जो पनिशमेंट है उसका 50% उसने कंप्लीट कर लिया है। 50% जैसे मान लो कि उसका 3 साल कैदी, 3 साल का तो है नहीं, पिछले 3 साल वाले को तो आज़ादी देना ही नहीं है, ठीक है। मान लो कि 10 साल का उन्हें सज़ा मिला, उसमें इसने 5 साल कंप्लीट कर लिया है, तो इनको भी छोड़ दिया जाए, ठीक है। लेकिन ये भी देखा जाए कि उसका कोई दूसरा क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्रिमिनल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व ना हो, तब उसे छोड़ा जाएगा, ठीक है। ये कंडीशंस हैं छोड़ने की। तो हमने मेन, विमेन, ट्रांसजेंडर और डिसेबल्ड पर्सन, और फिर जो बीमार पर्सन या फिर जो पुअर पर्सन हैं, या फिर जो 18 से 21 साल का एज है, उन सब के कंडीशंस हमने बताया कि किन कंडीशंस में उन्हें आज़ाद किया जाएगा, उनकी क्या क्राइटेरिया है आज़ाद होने के इस साल, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे। अब यहाँ पे है कि किन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी, ठीक है। आज़ादी किन्हें नहीं मिलेगी, अगर पर्सन कन्विक्टेड विद डेथ सेंटेंस, जिसको फांसी की सज़ा सुनाया गया है, उन्हें आज़ादी नहीं दी जाएगी। या फिर जिसको पूरी उम्र की सज़ा दी गई है, उसको भी आज़ादी नहीं दी जाएगी, ठीक है। या फिर जो सज़ा पा रहा हो टेररिस्ट हो, या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व हो, उसको भी आज़ादी नहीं मिलेगी। और डॉरी डेथ्स में, यानी कि उस डॉरी के चलते, दहेज के चलते वो किसी को मार के अंदर गया हो, तो उसको भी आज़ादी नहीं मिलेगी। अगर वो प्रिंटिंग फेक नोट्स, जो नोट्स हैं उसको अगर
फेक प्रिंट करने में वो उसमें वहाँ पे गया हो जेल में, उसको भी आज़ादी नहीं मिलेगी। रेप करके वो जेल गया हो, आज़ादी नहीं मिलेगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर उसने वो करके जेल में गया हो तो किसी भी कंडीशंस में उसे आज़ादी नहीं मिलेगी। पोक्सो एक्ट के तहत अगर उसे जेल गया हो तो उसको भी आज़ादी नहीं मिलेगी। इकोनॉमिक ऑफेंसेस या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स ट्रेड में अगर वो इन्वॉल्व हो तो इन सब लोगों को आज़ादी किसी भी कंडीशंस में नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आप समझ रहे हो चीज़ें। तो ये सारा चीज़ें हमने आपको बता दिया कि किन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो ये था स्पेशल रिविज़न स्कीम, जिसके तहत जो भी स्टेट्स हैं वो धीरे धीरे वो उस चीज़ पे अप्लाई कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। इसमें बिहार कैबिनेट ने भी ये अप्रूवल दे दिया है इसको करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ पे कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो बिहार सिविल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।